हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है एंड येट अनदर सेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज़ क्लास। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, CBSE 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये आपका fx की वैल्यू इसमें कुछ ऐसी बड़ी सी कुछ दी हुई है, बोला हुआ है कि दिस इज साइन ऑफ a+1x। ये पूरा एंगल है बेटा, ये जो a+1x है ये पूरा का पूरा साइन का एंगल है, प्लस साइन x अलग से है, होल डिवाइड बाय x इफ़ x इज क्या दिया हुआ, इफ़ x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए हमारी डेफिनेशन फंक्शन की ये है, एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन c है, कांस्टेंट एक नंबर दिया हुआ है, और x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक, बोला हुआ है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इसमें तीन अननोन है, देख रहे हो आप, इसमें तीन अननोन है बच्चे। a आपका अननोन, b आपका अननोन, ये रहा दो जगह, और ये आपका c अननोन। ठीक, तो फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a, b एंड c सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। रिपीटेडली CBSE क्या पूछा है आपसे, अननोन की वैल्यू और कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। सही है, ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि CBSE मैक्सिमम आपसे कौन से वाले क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए करते हैं काम स्टार्ट। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और लेफ़्ट और राइट में अलग अलग डिफाइंड है, तो मुझे दोनों लिमिट सॉल्व करनी पड़ेंगी, दोनों लिमिट सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं x को क्या यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, 0 माइनस h। x को मैं लिख रहा हूँ 0 माइनस h टेंडिंग टू 0। और फंक्शन क्योंकि मुझे पता चल रहा है लेस देन 0 वाले केस में अपना ये वाला फंक्शन है, तो इसमें वैल्यू डाल दो बच्चों, साइन a+1, और एंगल में ही है ये पूरा, 0 माइनस h मीन्स माइनस h, प्लस साइन 0 माइनस h मीन्स माइनस h, अपॉन में 0 माइनस h मीन्स माइनस h। बेटा ध्यान देना, ये पूरा एंगल है एक साथ है। साइन के अंदर दिस इंटू दिस करेंगे तो नेगेटिव साइन तो है ही, नेगेटिव ऑफ h है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस बाहर आएगा और इसका भी माइनस, तो माइनस कॉमन होके चला गया, कैंसिल हो जाएगा। भगवान को प्यारा हो गया माइनस, और हमारे इस दुनिया में बचा वो मैंने लिख लिया। ठीक, अब कुछ बच्चे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं। भाई यदि आते हैं तो साइन सी प्लस साइन सी मत लगाओ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट सेपरेट इट, नीचे एक सिंगल टर्म है आपके पास, तो जस्ट सेपरेट इट। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a+1h अपॉन में h, और ये साइन h अपॉन में h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, तो ये तो सीधा सीधा 1 हो जाने वाला है, ये तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा। अब बच्चे का अपने पास साइन थीटा अपॉन में थीटा, और ये जो थीटा है हमारा वो टेंड्स टू 0 भी है, h टेंड्स टू 0 डालने पे 0 है, तो बस ये एज इट इज़ नीचे होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, a+1 से मल्टीप्लाई और a+1 से डिवाइड। आर यू गेटिंग बच्चों, a+1 ऊपर यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। तो अब मेरे पास ये बन गया साइन थीटा ऊपर तो नीचे भी थीटा, और थीटा टेंड्स टू 0 है, क्योंकि जब h टेंड्स टू 0 है तो ये वाली वैल्यू भी टेंड्स टू 0 बन रही है। ओके, सो दैट्स वाई ये बन गया 1 मल्टीप्लाइड बाय a+1 प्लस इस वाले पार्ट का आंसर हो गया है 1। दिस इज नाउ a+2। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करके क्या आ गया है, a+2। अब f(0) भी देख लेते हैं साथ के साथ। ऑल्सो f(0) क्या आया हुआ है, c दिया हुआ है, तो f(0) c दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट करना ही पड़ेगा अब सॉल्व। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट, भाई बच तो नहीं सकते ना हम, चाहे फंक्शन कितना ही गंदा क्यों ना लग रहा हो। सही है, फंक्शन थोड़ा गंदा सा लग रहा है, रूट में दिया हुआ है वगैरह वगैरह, बट क्योंकि हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है तो फंक्शन को तो लेना ही पड़ेगा। तो ले लेते हैं, रूट के अंदर
एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस में रूट एक्स अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2 ये ओके। एक्स को क्या पुट करोगे आप, 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0, दिस बिकम लिमिट। देखा जाए ध्यान से तो एक्स की वैल्यू एच ही तो है, एच डाल दो, एच प्लस बी इंटू में एच स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में रूट के अंदर एच अपॉन में बी एच की पावर 3/2। ठीक है ओके। तो ध्यान दें सबसे पहले यार यहाँ पे यदि मैं एच कॉमन ले लेता हूँ, सिर्फ एच तो आ रहा है, कॉमन तो आ ही रहा है, 1 प्लस में बी एच और साथ में रूट एच भी है, तो पूरे में से फिर क्या कॉमन आ सकता है, रूट एच। फ़ायदा ये होगा क्योंकि यदि मैं एच को 0 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे ये 0 बना रहा है, ये 0 ये 0, तो सारी टर्म में 0 जो बना रहा है ना वो रूट एच ही है ऊपर, और नीचे भी एच तो है ही। तो एक जो 3/2 पावर है रूट एच से 3/2 पावर जब कैंसिल होगी तो सिर्फ और सिर्फ एच बचेगा नीचे, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा कि जो पावर 3/2 है वो सिर्फ और सिर्फ पावर क्या नज़र आएगी आपको, 1 नज़र आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो रूट एच है वो भी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मतलब हमारी जो टर्म्स है कहीं ना कहीं हमें मन को शांति देने वाली है। कब, जब रूट एच आप कॉमन ले लेंगे ऊपर से। ठीक है, तो मैं रूट एच कॉमन ले लेता हूँ और उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ था उसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रूट एच कॉमन लिया पूरे में से ऊपर से, तो इसमें से एच कॉमन हो गया एक तरह से, तो बचा हमारे पास 1 प्लस में बी एच रूट के अंदर, क्योंकि जब मैं एच अंदर कॉमन लूँगा 1 प्लस बी एच, वो एच रूट के अंदर है तो रूट के साथ बाहर ही निकलेगा। ठीक है, माइनस में रूट एच से रूट एच गया, बी एच की पावर जो 3/2 है उसको आप ऐसे बोल लो कि एच रूट एच है, वो एच की पावर 3/2 को आप एच रूट एच बोल सकते हो ना, तो रूट एच कैंसिल हो गया। अब कुछ समाधान तो हुआ, बट क्या ये 0/0 फॉर्म से हम मुक्त हो गए हैं? देखें ज़रा, एच को 0 डालते हैं तो ये 0, तो ये 1 माइनस 1 0/0, अभी भी हम 0/0 फॉर्म में फंसे हुए हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाली टर्म के साथ थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं। कैसे, बीच में प्लस साइन करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अपने पास क्या आया, रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, बी एच साथ में रूट के अंदर 1 प्लस बी एच प्लस का ही 1। ओके बच्चों, सो नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू बची वो ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करो। दिस इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस बी एच माइनस का 1, बी एच रूट के अंदर 1 प्लस बी एच प्लस का ये 1 से 1 गया, ऊपर बचेगा बी एच, नीचे भी बी एच बचा हुआ है, वो भी कैंसिल कर लोगे आप अगले स्टेप में, सेम स्टेप में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप इन दोनों को भी कैंसिल कर देना भाई, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे तो रूट वाला ये पैटर्न पूरा दिखेगा। तो लिमिट अप्लाई करने पे ऊपर 1, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस का 1, तो ऊपर आया 1, नीचे आया 1 प्लस 1 2, तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके आ गई है 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी a प्लस 2 इक्वल्स टू पे आई थी वैल्यू c। सो देयरफॉर क्योंकि f इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a प्लस 2 जो है वो भी हाफ होना चाहिए, c भी हाफ होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 3/2, c की वैल्यू आई गई है हाफ, क्योंकि ये तीनों इक्वल होने चाहिए ना, ये और ये तीनों इक्वल, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 3/2 और c की वैल्यू आ गई हाफ, और b तो आया ही नहीं, पर b तो आया ही नहीं। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने सॉल्व करी थी तो उसमें कहीं b था नहीं, देखने को ही नहीं था, फंक्शन के अंदर ही b नहीं था लेफ़्ट वाले में, तो है ना, जो आपका फंक्शन डिफाइन था उसमें कहीं भी लेफ़्ट वाले में x लेस देन 0 वाले में b का कोई नाम और निशान भी नहीं था, और एट x इक्वल्स टू 0 पे भी कोई नहीं था। मतलब इन दोनों में
कोई चेंज नहीं आने वाला, या चाहे बी कुछ भी हो जाए, चाहे बी कुछ भी हो जाए, इन दोनों पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं राइट हैंड लिमिट में ही बी नज़र आ रहा है हमें। तो देखते हैं कि बी का क्या कुछ लिंक बन रहा है, राइट हैंड लिमिट का के ऊपर वो किस तरह से असर डाल रही है, देखते हैं। क्योंकि देखो बी डिनोमिनेटर में है, बी यदि ज़ीरो हो जाए, मान लेते हैं समहाउ हमें पता चलता है चलिए कि बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। यदि बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात तो पक्की है कि बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और मुझे जो देखने को मिल रही है वो ये कि यहाँ पे बी से बी भी कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, और कोई भी वैल्यू हम ऊपर नीचे तभी कैंसिल करते हैं जब वो वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि बी बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 कोई भी नंबर होगा तो चलेगा। और क्योंकि ये सॉल्व करके वैल्यू भी बी की टर्म्स में आई नहीं, तो इसका मतलब बी का सिर्फ और सिर्फ इतना सा लेना देना है कि बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ज़ीरो, वो तीनों इक्वल करने के बाद इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, बी कैन बी एनी रियल नंबर, बी कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि बी सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वैल्यू नहीं ले सकता, उसके अलावा कुछ भी होगा तो चलेगा, कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम 2016 में जो पूछा गया है, 2016 में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 2016 में जो पूछा गया है क्वेश्चन। तो 2016 का क्या क्वेश्चन था ये, फाइंड, ओ माय गॉड, इट्स अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे जो अननोन है वो पी और क्यू हैं, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स हमारा डिफाइन किया गया है 1 माइनस में साइन क्यू एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज पी, दिस इज क्यू इंटू में 1 माइनस का ये साइन एक्स अपॉन में ये पाई माइनस का ये 2x का होल स्क्वायर, x लेस देन पाई बाई 2, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड x ग्रेटर देन पाई बाई 2। Find the value of p and q for which the function is continuous at x equals to pi by 2. Continuous at x equals to pi by 2. क्या निकालना है अब, p और q। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हुए आना चाहिए अब आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्वियसली एट पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और फंक्शन आपका है 1 माइनस में साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो x को हम क्या पुट करेंगे, x को हम पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस का h टेंडिंग टू 0। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस का साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस का ये h अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का ये h, ठीक है। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बच्चों पता है आपको कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज
साइन थीटा, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो दिस बिकम्स 1 माइनस में कॉस क्यूब एच और नीचे बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एच। अब ध्यान दो कि यदि मैं h को 0 डाल देता हूँ, h को 0 डालूंगा तो मुझे पता है कि cos 0 कितना होता है 1, और 1 का क्यूब इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, अपॉन में अगेन साइन 0 तो ये 0/0 फॉर्म में है, और 0/0 फॉर्म में है तो इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई वाला पार्ट। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है यहाँ पे सबसे पहले। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने देखा तो मेरे माइंड में क्या आया, फॉर्मूला लगा लेते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में a इंटू बी। नीचे जो साइन स्क्वायर एच है उसको मैंने कह दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको फैक्टराइज कर दिया 1 माइनस में कॉस एच इंटू में 1 प्लस कॉस एच। ओके, 1 माइनस में कॉस एच भी कैंसिल हो गया जी लो। अब फिर से एक बार देखते हैं कि क्या अब 0 हम डाल सकते हैं। cos 0 इज़ 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ऊपर 0 नहीं बन रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे क्या आ रहा है 3 इंटू में 1 प्लस 1, cos 0 इज़ 1, तो 3 से 3 गया 1/2। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई है 1/2 एंड f ऑफ π/2 एड x इक्वल्स टू π/2 पे वैल्यू f ऑफ π/2 भाई, f ऑफ π/2 कितना है हमारे पास, p दिया हुआ है। क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि p की वैल्यू तो 1/2 हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए 4 में से 2 नंबर तो पक्के हो गए यहाँ तक, ठीक है। आपने p तो बता ही दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एक अच्छा खासा पार्ट था ही, तो मतलब 2 नंबर तो यहाँ तक बनते ही हैं बच्चे के। अब q निकालना है और उसके लिए q कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि यार राइट हैंड लिमिट में ही है बस, तो वहाँ से सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट समझ में आ गया है। शुड आई क्लीन दिस, यस, ओके। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं जी। तो हमारे पास ये हो गया है लेफ्ट हैंड लिमिट से p की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, और x को पुट करूँगा क्या π/2 प्लस h, तो q इंटू 1 माइनस का साइन π/2 प्लस का ये h, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू में ये π/2 प्लस का h का होल स्क्वायर, ठीक है। h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 q इंटू 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो 1 माइनस में कॉस h, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, माइनस में 2h का होल स्क्वायर इज 4h स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, हजारी फॉर्मूला बताया मैंने। तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में 4h स्क्वायर। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा का स्क्वायर चाहिए मुझे नीचे, h/2 का स्क्वायर, h²/4 चाहिए, ठीक है। तो h²/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4, सो दैट दिस बिकम्स, ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा 1, बचेगा अपने पास q/8, तो q/8 आ गया वैल्यू, ये आ गया हमारा q/8। और क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन तो ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, p के इक्वल होगी। सो देयरफॉर q/8 मस्ट बी इक्वल्स टू p, और p किसके इक्वल आ गया था हमारा 1/2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर दिए एक तरह से। तो इसका मतलब q की वैल्यू क्या आ गई 4 और p की वैल्यू तो आ चुकी है 1/2, ये दोनों मिला के हो गए आपका आंसर। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा है। तो CBSE में आप लोगों ने अभी तक ऑब्ज़र्व किया होगा पक्के से
कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, अभी और एक दो क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 2016 में आया हुआ है, उसमें भी हमें के की वैल्यू पूछी गई है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा मुझे उसमें कुछ। ओके चलिए, तो एक मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, इस होमवर्क क्वेश्चन के साथ ही हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए तो ले लेते हैं ये एक होमवर्क क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है बच्चों, और ये खुद से ट्राई करना आप लोग। यदि कोई दिक्कत आती है तो फिर हम हैं कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस इज़ योर वन ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन इज़ सीबीएसई आस्क क्वेश्चन है ये भी। आई थिंक ये ईयर मेंशन नहीं है, आई थिंक ये 2015 या 14 में आया था, ऐसा कुछ है। एफ की वैल्यू हमें दी हुई है log ऑफ 1 प्लस में ax माइनस log ऑफ 1 माइनस का ये bx अपॉन में ये x, और ये आपका k है x नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। फाइंड k फॉर विच द फंक्शन f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को करना है बच्चों, और मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ आपको यहाँ पे। जिन बच्चों ने 11th में लिमिट्स में थोड़ी सी दिक्कत रही होगी या लिमिट्स ढंग से नहीं पढ़ी हैं और उनको फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं फॉर्मूला बस रिमाइंड करा रहा हूँ कि ऐसा एक फॉर्मूला है अपने पास, log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, लिमिट x टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और x से मतलब मेरा है कि जो x यहाँ पे आएगा वही सेम x यहाँ पे होना चाहिए, और वो जो x होगा वो इस लिमिट पे टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर वैल्यू ऑफ लिमिट क्या आ जाती है 1 हो जाती है। जो x यहाँ पे वही सेम यहाँ पे होना चाहिए, और वो जो x वाली टर्म है वो टेंड्स टू 0 बननी चाहिए इस लिमिट पे। लिमिट ज़रूरी नहीं है कि वो x टेंड्स टू 0 लिखी हो, वटेवर भी लिमिट लिखी हो, बट इस लिमिट पे ये वाली टर्म टेंड्स टू 0 बननी चाहिए। ऐसा यदि है तो लिमिट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करते आ रहा है आपसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सर इसका आंसर k की वैल्यू ये आई है, और नहीं आ रहा है तो भी बताना है कि सर ये हुआ नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके देन, तो आई थिंक कॉन्टिन्यूटी इज़ ओवर नाउ, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी की ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, शॉर्ट में हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड सीबीएसई में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट लास्ट ईयर ही अभी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो इसलिए वो करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ओके देन, कीप ऑन, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि वो भी आपकी तरह ही सब्सक्राइब करें चैनल को टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।